तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। नए और गर्मा गर्म और फ्रेश वीडियो के अंदर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम शुरुआत कर चुके थे एडमिशन ऑफ पार्टनर की। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमने उसके रेशो देख लिए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगा। अगर आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वाले वीडियो देखें, ताकि आप आगे का चैप्टर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन को समझा था कि रिवैल्यूएशन किस तरीके से बनाया जा सकता है और किस तरीके से बनता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके कुछ क्वेश्चंस के रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से हम अप्लाई कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मेरे दोस्तों चलते हैं, फिर किस बात की देरी है। एक स्कूल्स भी खुल चुके हैं अब आपके, तो मैं चाहता हूं कि अब आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें। हो गई बहुत मस्ती मजाक और छुट्टियां वुट्टियां सब खत्म हो चुकी है मेरे दोस्तों। अब आपको वापस लौट जाना है, क्योंकि लौट के आना है, जाना कहाँ है, तो आपको वापस लौट के आना है, क्योंकि ये साल आपका बोर्ड का है। ये साल अगर आप मेहनत कर लेंगे मेरे दोस्तों तो आपको आगे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। में क्या है, एंट्री मार रहा है, ये इस तरह का क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर ये ए और बी है, ये पहले से अपनी पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं। यहाँ पर ये सी को नए पार्टनर के तौर पर लेके आ रहे हैं 1/4 पार्ट प्रॉफिट के लिए। तो देखो, जब भी कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है एक फर्म के अंदर, वो फर्म एक तरीके से बिल्कुल नई फर्म बन जाती है। अब यहाँ पर फर्म कहलाएगी ए बी और सी तीनों की मिला के। तो हम बिल्कुल इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि जिस दिन एक नया पार्टनर फर्म में जुड़ रहा है हमारे साथ में, उस दिन से हमारी फर्म बिल्कुल नई फर्म बन जाती है। तो ए और बी क्या करेंगे, सी के आने के पहले अपना दोनों हिसाब किताब कर लेंगे भैया। हिसाब किताब कैसे कर लेंगे, वो असेट्स और लाइबिलिटीज का क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करेंगे। और उससे अगर उन्हें कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा तो वो क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे मेरे दोस्तों। अगर इन्होंने कुछ जनरल रिजर्व वगैरह पहले से कुछ रिजर्व्स बना के रखा होगा, रिजर्व्स कहां से बनते हैं मेरे दोस्तों, प्रॉफिट्स में से बनते हैं। और सी के आने के पहले जितना भी प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट पर किसका राइट है मेरे दोस्तों, ए और बी का राइट है। तो उस प्रॉफिट से जो जनरल रिजर्व बनाए गए हैं, जो रिजर्व बनाए गए हैं, उन रिजर्व पर भी किसका राइट है मेरे दोस्तों, ए और बी का राइट है। तो इसीलिए जब भी कोई पार्टनर, नया पार्टनर आएगा, उसके पहले अगर कुछ रिजर्व्स अगर हमारे पास में पड़े हैं, तो उन रिजर्व्स को भी ए और बी का कर लेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे, सबसे पहला अकाउंट बनाया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसका एक लुक दिया था। एक यहाँ पर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको किसी किसी क्वेश्चंस में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने को मिल सकता है। और एक आपको बनानी पड़ेगी मेरे दोस्तों बैलेंस शीट। ये चार चीजें आपको बनानी पड़ सकती है एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर। यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। आपके जो एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा, उसमें वो आपको बोलेगा कि भैया आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बताओ, और क्या बना के बताओ, बैलेंस शीट बना के बताओ। इस तरीके से जो है आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो अभी हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना देखा, अभी हम उसके क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबसे आखिर में हम क्या देखेंगे, बनाना बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। अब देखो मेरे दोस्तों, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा जब हम कुछ एडजस्टमेंट्स करना सीख जाएंगे मेरे दोस्तों। और वो क्या एडजस्टमेंट होंगे, वो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट जब अपना कंप्लीट हो जाएगा, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जब सीख जाएंगे मेरे दोस्तों, तो उसके बाद में हम देखेंगे कि वो किस तरीके की एडजस्टमेंट है और वो एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी बातें आगे की है। अपन सबसे पहले रिवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं यहाँ से। देखो, नई वाली जो बुक है 2023-24 वाले जो सेशन की बुक है, उसके अंदर थोड़े से क्वेश्चंस अलग हैं, और जो बिल्कुल उसके पहले वाला एडिशन है उनमें क्वेश्चन अलग हैं। तो ऐसा है कि अभी जो मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये 2023 वाले जो सेशन है उसके अंदर से बुक क्वेश्चन उठा रहा हूँ।
कंसेप्ट सबके अंदर सेम है, वो तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते जाएंगे, नाम चेंज कर देते हैं पब्लिशर, उसके अंदर क्वेश्चन वही रहता है, नाम चेंज कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, छोटा मोटा चेंज करके और वो क्वेश्चन क्या करते हैं वापस उसमें उतार देते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मेन चीज़ ये है कि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना कि ये क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर है या नहीं है। अगर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन है और वो आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस एडिशन की बुक है और इस नंबर का क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तो हम आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, जिसमें क्या बोल रहा है, देखिए, given below is the balance sheet of A and B on 31st March 2022 who are carrying on partnership business A and B sharing profit and loss in the ratio of 2:1। यहाँ पर देखो दो पार्टनर हैं, ए है और बी है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1 है, और ये पहले से क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस रन कर रहे हैं। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, आगे बैलेंस शीट को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले नीचे के पॉइंट में सबसे आखिर में आके आप देखेंगे कि ये आपको बनाने के लिए क्या क्या बोल रहा है। ये आपको बोल रहा है पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर सीज ऑफ एडमिशन। बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। देखो इसने आपको तीनों चीज़ें बनाने के लिए बोल दी, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल दिया और बैलेंस शीट बनाने को बोल दी उसने। जनरल एंट्री करने की बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री किस तरीके से बनती है। तो भले ही वो अपन को यहाँ पर 3 अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, पर अभी अपन को नई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, नई पार्टनर्स बैलेंस शीट बनाना आती है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना देख लेते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्या करें, देखो भैया जब बनाना ही है तो सबसे पहले क्या खींच दो अपन, फटाफट से इसका परफॉर्मा खींच दो। बड़ा ही सिंपल सादा सा परफॉर्मा है इसका, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब ये इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है मेरे दोस्तों, डेट का कॉलम इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फिक्स डेट को ही बनता है, जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है बिल्कुल उसी टाइम पे ये बनाया जाता है, इसलिए इसकी कोई भी डेट नहीं, हम डेट का कॉलम नहीं होता। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरी राइटिंग में सुधार लेके आ पाऊँ। क्या होता है कि बोर्ड के ऊपर राइटिंग अलग आती है, कॉपी में राइटिंग अलग आती है, इस पैड पे राइटिंग अलग आती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर राइटिंग सुधारने की। फिर भी अगर आप रेगुलर देखेंगे तो आपको मेरी राइटिंग धीरे धीरे आदी हो जाएंगे, समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने परफॉर्मा बना लिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम देखो, जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी करना शुरू करा है। मैंने बैलेंस शीट अभी स्किप कर दी, मैंने पॉइंट्स को भी अभी नहीं देखा। सबसे पहले मैंने नीचे देखा क्यों हमें क्या बनाना है, इसके बाद अब मैं देखूंगा पॉइंट्स को। बैलेंस शीट अभी भी नहीं देख रहा, मैं सीधे क्या देखूंगा, पॉइंट देखूंगा और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा बैलेंस शीट को। देखो जरा किस तरीके से करना है। देखो पॉइंट में क्या बोल रहा है, सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसमें हम किस चीज को देख रहे हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज की प्राइस में जो चेंज आएगा हम क्या करेंगे, उनको देखेंगे। इसके अलावा पॉइंट में और कोई दूसरी चीज होगी तो उसको हमारे को कंसिडर नहीं करना है। जैसे कि जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। देखो जब भी कोई नया पार्टनर आता है, यहाँ पर सी आ रहा है, तो जो नया पार्टनर आता है भैया, तो जब वो पार्टनरशिप में आ रहा होता है तो उसे भैया कैपिटल भी तो लगानी पड़ेगी। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो क्या करेगा, कैपिटल का पैसा लेके आएगा और वो शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आता है। इसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे कि ये गुडविल का पैसा क्यों लेके आता है, किन को गुडविल का पैसा मिलता है। ये अलग से एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, अपन अलग से देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो नया पार्टनर भैया पैसा लेके आएगा। ठीक है, पार्टनरशिप में आएगा, पैसा लेके आएगा, तभी तो पार्टनर बनेगा। वो पैसा लेके नहीं आएगा तो कोई पार्टनर क्यों बनाएगा उसको। ठीक है, तो जब वो पैसा लेके आ रहा है तो वो हमेशा दो चीजों का पैसा लेके आता है, एक तो वो कैपिटल का पैसा लेके आता है और दूसरा वो पैसा लेके आता है किसका मेरे दोस्तों, पार्ट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये जो पार्टनर है, ये जो पैसा लेके आ रहा है, इसमें क्या कोई असेट और लाइबिलिटी है क्या, नहीं मेरे दोस्तों, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आएगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाएंगे उसमें जाएगा। तो इसका हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई भी मतलब नहीं है।
तो नया पार्टनर का रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, कभी भी कोई लेना देना नहीं होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनाया जाता है कि जो हमारी जो पुरानी जो हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनका हम हिसाब किताब करते हैं, और वो हिसाब किताब किस में बांट देते हैं, पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को बिल्कुल हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, अभी नहीं देखेंगे इसको। आगे आ जाओ भैया बी पॉइंट में। बी पॉइंट में क्या बोल रहा है, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000 रुपीज एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। एक ही पॉइंट में 2 पॉइंट बता रखे हैं उसने, हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उसने प्लांट के बारे में बोल रहा है, प्लांट इज एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। एप्रिशिएशन का मतलब होता है बढ़ना और डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कम होना, सीधा सीधा सा बात है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी है वो हो गई है अब 1,20,000 रुपए की। जैसे ही वो किसी एसेट की वैल्यू आपको दे देता है, आपको फटाफट से बैलेंस शीट देखनी है और बैलेंस शीट में उस एसेट की वैल्यू देखनी है कि बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो प्लांट कितने का दे रखा है मेरे दोस्तों, तो देखो बैलेंस शीट में प्लांट 1,00,000 रुपए का दे रखा है, और बाहर आपको बोल रहा है कि प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। और बाहर आपको बोल रहा है कि प्लांट जो है उसकी वैल्यू अब बढ़ के कितनी हो गई है मेरे दोस्तों, 1,20,000 रुपए उसकी वैल्यू हो गई है। तो मेरे दोस्तों पहले वैल्यू थी कितनी, 1,00,000 रुपए, अब वैल्यू कितनी हो गई है, 1,20,000 रुपए। तो यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 20,000 रुपए का। तो देखो यहां पर तुम्हारी जो असेट है वो क्या हुई है मेरे दोस्तों, बड़ी है। तो देखो हमारी जो दो साइड थी, एक डेबिट साइड थी यहाँ पर और एक क्रेडिट साइड थी। मैंने तुम्हें बताया था कि जो डेबिट साइड है उसमें हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और जो क्रेडिट साइड है वहाँ क्या लिखेंगे, इनकम और गेन। तो यहाँ पर असेट्स बढ़ना हमारे लिए क्या है, एक तरीके से गेन की बात हो गई या प्रॉफिट की बात हो गई। तो हम किस साइड में लिखेंगे मेरे दोस्तों, क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पर प्लांट है तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय प्लांट। कितने से बढ़ा है मेरे दोस्तों, 20,000 रुपीज से, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर अंदर 20,000 लिख देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ वही अमाउंट आएगी जिस अमाउंट से असेट्स या लायबिलिटी बढ़ी है या घटी। ठीक है, आगे देखो, आगे ये बोल रहा है एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, और बोल रहा है कि बिल्डिंग 10% से बढ़ गई है। तो फटाफट से क्या करो, बैलेंस शीट में जाओ और बैलेंस शीट में जाके देखो कि भैया बिल्डिंग कितने की है। तो बैलेंस शीट में जब आप गए तो बिल्डिंग थी भैया 1,50,000 रुपए की। अब ये 1,50,000 रुपए की जो बिल्डिंग है इसको 10% से हमें बढ़ाना है, तो 1,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए। तो बिल्डिंग भी क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। इसका मतलब असेट क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। तो किस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में ही आ जाएगा, और लिख देंगे हम बाय बिल्डिंग, और बिल्डिंग आ गया यहाँ पर 15,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है सी। इसमें बोल रहा है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूएटेड बाय 4,000 रुपीज। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो स्टॉक है वो 4,000 रुपए से ज्यादा पाया गया, मतलब 4,000 रुपए से हमने उसको ओवर वैल्यूएटेड कर रखा है, उसकी प्राइस हमने 4,000 रुपए ज्यादा लिख रखी है। यानी जो अंदर हमारे को 40,000 रुपए का जो हमने स्टॉक लिख रखा है बैलेंस शीट के अंदर, ये एक्चुअली में 4,000 रुपए से ज्यादा लिख रखा है। ये 36,000 का ही होना चाहिए था, पर हमने गलत लिख रखा है 40,000 रुपए। तो हमने कितना ज्यादा लिख रखा है इसको, 4,000 रुपए ज्यादा लिख रखा है। अब जब हम इसे करेक्ट करेंगे तो हम 4,000 रुपए का स्टॉक क्या कर देंगे, यहाँ पर हटा देंगे। तो 4,000 रुपए का स्टॉक हटाने का मतलब क्या हो गया कि हमारी असेट क्या हो जाएगी, 4,000 रुपए से क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, कम हो जाएगी। तो असेट कम होना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम कहाँ पर लिख देंगे, इसको डेबिट साइड में लिख देंगे और कर देंगे स्टॉक आ जाएगा यहाँ पर कितना मेरे दोस्तों, 4,000 रुपए। चलो बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है डी। बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सनडीज डेटर। सनडीज डेटर्स का 5% आपको क्या बनाना है मेरे दोस्तों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। चलो ठीक है, बना देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। चलो देखो डेटर्स, देखो अंदर बैलेंस शीट में अगर आप डेटर्स देखोगे तो आपके डेटर्स कितने हो जाएंगे, आपके डेटर्स दे रखे हैं यहाँ पर 60,000 रुपीज़ के, और अगर आप 60,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 60,000 का 5% हो जाएगा मेरे दोस्तों 3,000। यानी आपको 3,000 का क्या बनाना है, पीबीडी। जब भी आपको पीबीडी बनाना है या फिर पहले से ज़्यादा बढ़ाना है तो आ जाएगा मेरे दोस्तों टू साइड में। तो जब भी पीबीडी आप बनाओगे तो सबसे पहले बैलेंस शीट में ये चेक जरूर कर लेना कि क्या पहले से कोई पीबीडी बना हुआ तो नहीं है। अगर पहले से कोई पीबीडी बना हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि हम उस पहले वाले पीबीडी से और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं या पहले वाले पीबीडी से कम कर रहे हैं। अगर हम पहले वाले पीबीडी से ज़्यादा और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, मान लो पहले 2,000 रुपये का पीबीडी बना हुआ है और यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि नहीं 3,000 तक बनाना है, तो आपको क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं पहले से। तो जब आप बढ़ाएंगे तो आएगा टू साइड में। और अगर पहले से कोई पीबीडी है ही नहीं तो आप पूरा का पूरा 3,000 रुपये का पीबीडी क्या कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं।
तो इसलिए पूरा का पूरा 3,000 रुपये कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टू PBD 3,000 रुपये ऐसे कैसे। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारे को क्वेश्चन में पीबीडी दे रखा हो, मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि पीबीडी कितना है, 4,000 रुपये का है, और यहाँ बाहर बोल रहा है कि पीबीडी कितना बनाना है, 3,000 तक बनाना है, तो इसका मतलब आपको पहले के मुकाबले पीबीडी को क्या करना है, कम करना है। तो ऐसा होने पर आपको किस साइड में लिखना होगा मेरे दोस्तों, बाय साइड में लिखना होगा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपीज। यहां पर क्रेडिटर हैं 1,000 रुपए के जो कि अनरिकॉर्डेड हैं। अनरिकॉर्डेड का मतलब हो गया कि हम लिखना ही भूल गए उनको, तो अब हम लिख देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। जब हम अब लिखेंगे क्रेडिटर को, तो होगा क्या, हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। और लायबिलिटी इंक्रीज होना आपको पता ही है कि अच्छी बात नहीं है। तो ये भी किस साइड में आ जाएगा मेरे दोस्तों, टू साइड में आ जाएगा, टू क्रेडिटर। और ये हो जाएगा, कितना दे रखा है, 1,000 रुपये दे रखा है। बस अब देखो सारे के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे को। मैंने ये क्वेश्चन किस तरीके से करना शुरू करा, देखा ना आपने। हमने क्या करा, सबसे पहले पॉइंट देखना शुरू करा, बैलेंस शीट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखी हमने बैलेंस शीट, बाकी पूरी बैलेंस शीट हमने नहीं देखी। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, तब आपका टाइम बचेगा। एग्जाम में हमारे पास में बहुत कम टाइम होता है, हम इधर उधर टाइम पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो देखो, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें जितने भी पॉइंट लिखने थे वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बस इसका बैलेंस निकालना है। तो देखो जब आप इसका बैलेंस निकालोगे तो मेरे हिसाब से जो टोटल आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है क्रेडिट साइड की ज़्यादा, जो कि हो रही है कितनी मेरे दोस्तों, 35,000 की टोटल हो रही है। और डेबिट साइड की जो टोटल है वो कम है, तो हम यहाँ पर भी अभी फ़िलहाल के लिए कितना लिख देते हैं, 35,000। और जब हम बैलेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 35,000 में से 8,000 टोटल आ रही है डेबिट साइड में। 35,000 में से 8,000 हम माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों 27,000। ये 27,000 किस साइड में निकला है, डेबिट साइड में निकला है। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड में निकलता तो उसका मतलब हो जाता लॉस। प्रॉफिट निकले चाहे लॉस निकले, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 27,000 रुपीज़ का, ये भी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम क्या करके लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट, ठीक है। दोनों में से कोई भी आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पर 27,000 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि है 2:1। तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा आपका 18,000 और 9,000। ए को मिल जाएगा 18,000 और बी को मिल जाएगा आपका 9,000, और दोनों को मिला के ये आपके हो रहे हैं 27,000। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, और आप इसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों रिवैल्यूएशन को हमने देखा कि रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब जब हम पूरा बड़ा क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, तब रिवैल्यूएशन क्या है, दोबारा से आ जाएगा। तो हमें रिवैल्यूएशन के बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है एक बार के अंदर, हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का हमने एक क्वेश्चन करा, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे मेरे दोस्तों, तो उसके लिए गुडविल का एडजस्टमेंट आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना नहीं आता तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना पाओगे, आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए सबसे पहले अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गुडविल बनाना सीखेंगे, और गुडविल बनाने के बाद में फिर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। यहाँ पर अभी हम जनरल एंट्री में इसकी हम बना सकते हैं कि इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से बनेगी मेरे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूँ, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला काम क्या करा था, पार्टनर का प्लांट का वैल्यू लिखी थी, उसके बाद में फिर ये बिल्डिंग की वैल्यू लिखी थी। तीसरे नंबर पे हमने क्या लिखा था, स्टॉक। फोर्थ नंबर पे हमने क्या करा था, पीबीडी। फिफ्थ नंबर पे हमने क्या करा, क्रेडिटर करा। और सिक्स नंबर पे हमने क्या करा, पार्टनर्स में वो प्रॉफिट क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बिल्कुल यही पैटर्न में जनरल एंट्री बनेगी। जनरल एंट्री कैसे बनेगी, देखो फर्स्ट जनरल एंट्री कैसे बन जाएगी, फर्स्ट जनरल एंट्री बन जाएगी, ये प्लांट की वैल्यू बढ़ गई, प्लांट के आगे क्या लिखा हुआ है, बाय। तो इसका मतलब प्लांट तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है।
जब प्लांट डेबिट हो रहा है तो हमने प्लांट किस अकाउंट में लिख रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख रखा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितना, 20,000 रुपये। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ दूसरी एंट्री की, तो दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, इसका मतलब क्रेडिट क्या हो रहा है आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो इधर एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 15,000 रुपये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड में क्या हो रहा है, स्टॉक की बात करी हमने, और स्टॉक के आगे क्या लिखा है, टू, इसका मतलब स्टॉक तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर देखो थर्ड एंट्री कैसी बनेगी, थर्ड एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 4,000 रुपये। ये आ गया मेरे दोस्तों 4,000 रुपये। इसके बाद क्या है भैया, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ है पीबीडी, वही पीबीडी क्रेडिट और डेबिट क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीबीडी 3,000 रुपये। इसके बाद आ रहा है मेरे दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, जिसमें क्या है, क्रेडिटर्स हो रहे हैं, क्रेडिटर 1,000 रुपये से, तो फिर से वही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 1,000 रुपये मेरे दोस्तों। इसके बाद में आ रहा है सिक्स्थ, सिक्स्थ क्या दे रखा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर से ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस ये सिक्स बच रहा है। सिक्स में क्या बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल, तो इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो क्या हो रहा है, क्रेडिट, डेबिट क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मेरे दोस्तों कैसे होगा, यहाँ पर भी वही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, एक ही मत लिख देना, दो पार्टनर है इसलिए दो बार लिखना पड़ेगा यहाँ पर, टू एस कैपिटल, ए का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, और टू बीस कैपिटल, बी का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो रहा है, क्रेडिट। यहां पर क्या करा हमने, दोनों को मिला के लिख दिया एक के अंदर, जनरल एंट्री में दोनों को अलग अलग लिखना है, बस इतना सही फर्क है। अमाउंट कितनी आ रही थी इनकी, 18,000 और 9,000, ये आ गई, टोटल हो गया आपका 27,000, इधर हो गया 18,000, और इधर आ गया मेरे दोस्तों 9,000। ये लो, ये आपकी रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई, बस खत्म। इतना सा खेल है, इतनी सी जिंदगानी इसकी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ जाता है तो जनरल एंट्री आप उसकी चुटकियों में बना दोगे, 2 मिनट में बना दोगे। आपको रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर वो सिर्फ आपसे जनरल एंट्री बनाना है मेरे दोस्तों, तब भी आपको रफ में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए आप ये वाली जो सबसे लास्ट वाली एंट्री है, ये एंट्री कैसे कर पाओगे। ये एंट्री आप तभी कर पाओगे जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो फिर भी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करना, फटाफट से रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या कर देना, जनरल एंट्री कर देना। एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट याद कर लेना किस साइड में क्या आइटम आता है। ठीक है मेरे दोस्तों, याद की भी नहीं जा सकती इसकी जनरल एंट्री। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।